हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आप देख रहे हैं वानी के साथ मेरा न्यू व्लॉग। और आप सभी लोग कैसे हो? हम सभी लोग बिल्कुल ठीक है। आप सब लोग भी आप लोगों की दुआ से। और ये मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी साफ साफ, क्योंकि ना मेरी वानी बहुत तेज चिल्ला रही है। और आज है सकट, तो सकट की पूजा करने के लिए सिंपल है, सुबह उठे और करें अपना वो पूजा पाठ करें गणेश जी की। और हाँ, और अब पता है क्या, आज ना हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे ना सुबह नहाने को पानी नहीं मिला। तो शाम को मैं आप जा रही हूँ स्नान करने, और उसके बाद गणेश जी की पूजा होगी, लड्डू भोग चढ़ाया जाएगा, गुड़ और तिल के लड्डू, जो कि हम घर पे बनाते हैं। और इजीली मैंने आज बर्तन ज़्यादा नहीं करे थे इस वजह से, क्योंकि बाहर से इसके पापा बोले कि बाहर से ही ले आता हूँ, क्या घर में बर्तन करोगी, तो पानी नहीं आता तो बर्तन कैसे धोते। तो इसलिए मैंने बाहर से ही लड्डू मंगा लिए थे। तो आप लोगों को कोई माइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को घर में प्रसाद बनाना है तो आप लोग तिल को झटका के उनको गुड़ को बना के, अरे ऑब्वियसली आप लोग कुछ चटपटे में कुछ अच्छा और बना सकते हैं, जैसे कि कचौड़ियाँ हो गई, पकौड़ी हो गई, जैसे आप लोग कुछ भी अच्छा बना सकते हो। आज तो वैसे भी इतना अच्छा दिन है आज की, वैसे भी गणेश जी की पूजा वैसे ही कौन छोड़ता है मैं तो कतई नहीं छोड़ती। और हाँ, शाम की पूजा करने के लिए मुझे अभी नहा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों को। टाटा बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं नहा ली हूँ, अभी अभी पूजा करने जा रहे हैं शाम की। जब उससे पहले मैं अपने मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दूँ, उसके बाद करते हैं बात, ठीक है। आज सकट का त्यौहार था। आज मैं सुबह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई थी पानी नहीं आने की वजह से। तो खैर मैंने ये अपना जल्दी जल्दी, शाम को पानी आ चुका था, मैं जल्दी जल्दी नहा के फटाफट से अपने काम में लग गई। वैसे मंदिर की सफाई तो सुबह ही हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला तो मैं अभी करने लग गई थी। तो यहाँ तक कि मेरा मंदिर जो है और काफ़ी अच्छा है, मतलब सफाई करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और मंदिर की सफाई करने में किसको अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ तो मैं अपना ये सारा सामान सेट कर रही थी, इतने मेरी वानी मुझे परेशान कर रही थी। वो कह रही थी मम्मा आना है आना है, कैमरा हिला रही थी पीछे से जल्दी जल्दी उससे तस्वीरें माता की ले रही थी कि मुझे दे दो इसको और मुझे लगाना है, पूजा भी करेंगे। तो मैंने उससे बोला कि हाँ बेटा पूजा करेंगे। तब ये शांत हुई करीब, मतलब कि उससे ना पूजा करने ना दो ना तो वो गुस्सा खा जाती है। तो इस वजह से मैंने उसे समझाया कि हाँ बेटा आना है, ठीक है आ जाना, कोई बात नहीं। इतने मैं यहाँ से अपना प्रसाद ले आई थी। यहाँ पे मैं गई थी अपने हवन की से तैयारी करने के लिए, तो मैंने वो कड़छी चलाने के लिए रख दी थी। तो अभी ये मैं दिया बाती करने के लिए तैयार थी, तो मैंने कहा जल्दी से पूजा करती। देखो कैसे हिला रही है, बार बार कैमरा हिलाई जा रही थी मेरी बेटी, उसने चैन नहीं लेने दिया। पूजा तो भैया ये मान लो करने नहीं दी, इतना ज़्यादा इरिटेट कर रही थी सारा दिमाग इसी के ऊपर जा रहा था। ये देखें मेरे धूपबत्ती जलने के नहीं, तो क्योंकि ठंड में ना हमारी जो धूपबत्ती होती है ना वो काफ़ी टाइट हो जाती है, ठंड की वजह से वो जलती नहीं है सही तरीके से। तो मैंने धूप दे दी है। अ, ये मैं आरती कर देती हूँ इस टाइम पे शाम की। और ये देखो मेरे तो पूजा हो चुकी है। अब मैं सार्वजनिक सभी माता और नीचे भगवान को टीका और भोग लगा रही थी। तो वानी कह रही थी मम्मा मुझे भी लगाओ। वो तो मैंने कहा हाँ बेटा आ जाओ जल्दी से। फिर मैंने अपना पूजा पाठ ख़त्म करा, फिर मैं अग्यारी देने लग गई माता को। छोटा सा मैंने हवन रखा था माता के लिए। मतलब अपना अपना ये है ना कि अगर आप मेरे पास दूरबा नहीं थी तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि गंगा जल छिड़कने में। खैर यहाँ पे मैं अभी क्या है हवन कर देती हूँ छोटा सा, मेरा जो भी सामान है वो सामग्री से। और थोड़ा सा घी लेकर देखिए आके बैठ गई, कैसी परेशान करती है, लॉलीपॉप लेके बैठी है मेरे पास, बताओ मैंने ध्यान भी नहीं दिया है इसकी तरफ अब मैंने अभी तस्वीर में अभी देखी है मैंने ये वीडियो, और आप लोगों को बता रही हूँ मैं। ये देखिए कैसे परेशान करती है ना मुझे। खैर मुझे ना यहाँ बैठने की जगह नहीं थी थोड़ी सी भी, तो मैं कभी खड़ी हो रही थी कभी बैठ रही थी, मुझे समझ में नहीं आता कर कहाँ जाऊँ। जब तक मैं पूरे घर को धूप देने गई, इतनी देर में तो मेरी वाली घंटी बजाने लग गई थी यहाँ पर ये देखिए घंटी बजा रही है फिर रख देती है ये बच्चे बन के सच्चे। यहाँ मैंने गंगा जल लिया,
मुझे बहुत अजीब लग रहा था मेरे पास। खैर हाथ से दे तो भगवान ने अपने जैसे भी है मतलब कि ये है कि अपना बस ऐसे ही ऐसे अपना आशीर्वाद रखने भगवान, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहो मेरे चैनल को। तो बस यही हमारे यहाँ कन्या माना जाता है बेटियों को, तो इस वजह से सबसे पहले उनके पैर छूते हैं। तो अब मैं दो आरती वानी को दे दी थी, बाबूजी को दे दी थी, खुद भी लेके यहाँ से हेलो निकल ली। फ्रेंड्स, तो मेरी हो गई है सारी पूजा। मेरे पास दुर्वा नहीं थी। अगर आप लोगों के पास दुर्वा है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हो। अदरवाइज देखो ऐसे भी कर सकते हो, जिसके पास कुछ नहीं होता तो भगवान तो दिल में होते हैं। और अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा छोटा सा एक हवन कर सकते हो, जब पूरे घर में आप लोगों को धूप दिखा सकते हो। और रही बात उसकी खाने वाने की, तो देखते हैं इसके पापा क्या बनवाते हैं। ये बाबूजी टीवी देख रहे हैं, बज रहे हैं 6। आप लोगों को दिख रहा है। ये मैंने 5 बजे व्लॉग स्टार्ट करा था। हमने नहाना धोने करने के बाद, अब पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों को दिखा दिया है सकट का त्योहार किस तरीके से मनाया था। आप लोग सुबह इसकी पूजा कर सकते हो। ये ज़्यादा देर आप इसको ना, जब भी आप हम लोग प्रसाद रखते हैं ना, इसका जो भोग लगाते हैं ये भगवान जी को, प्रसाद को भोग लगाने के बाद हम वहाँ से 10 मिनट में हटा लेते हैं। फिर सभी को इसको प्रसाद बांट देते हैं पूरे घर में। तो यही मेरा पूजा मेरी जो हो गई संपन्न हो गई है। और उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे, अब क्या बनाते हैं। आप लोगों के साथ बने रहेंगे थोड़ी देर में। मेरे बहुत मनाने के बाद इसके पापा मान चुके हैं कचौड़ी खाने के लिए। तो चलो चलते हैं आज आलू की कचौड़ियाँ बनाने के लिए। और आप लोग देखते रहे ना मेरे आगे का व्लॉग। और स्टार्ट करते, देखिए क्या कर रहे हैं। इनकी डिमांड आ गई है, बहुत डिसाइड करा उसके बाद ही पता चला। चलो अब चलते हैं। ये देखो मेरे बच्चे मैंने जल्दी से कुकर पर आलू चढ़ाने के लिए रख दी थी, तो वानी अंदर से पता नहीं क्या क्या कर रही थी, तो मैंने आवाज़ कम कर दी, आप लोगों की फिर डिस्टर्ब होता। तो यहाँ मैंने अपना जो भी था सारा सामान, देखिए पानी पानी आप लोग इसमें कोशिश करिएगा, आप कुकर रख रहे हैं ना तो पानी कम से कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। अगर ज़्यादा रखोगे ना तो कुकर क्या है, आलू जो है वो खुल जाते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये बच गई मेरी सीटी, करीब मैंने लगाई थी 3 सीटियाँ इसमें। तो 3 सीटी में के बाद खोलना नहीं है इसको जब तक वो सेट ना हो जाए सीटी। और ये मेरे आलू उबल चुके हैं, ये मैंने देख लिया था काट के। मैं एक और बार चेक कर लेती हूँ चाकू से। इससे सही से उबलना ज़रूरी है। और कभी भी कचौड़ी या पराठे बनाने के लिए ना आपको आलू ना चिप्स होना, आलू जो बोलते हैं ना पराठे वाला आलू, वो वाला यूज़ करना है। तो ये मेरे उबल गए हैं आलू। अब मैं अपना आलू छीलने के लिए सामान रेडी करी थी, मैं सफाई कर दी फटाफट से। यहाँ मैंने रख दिया यहाँ पे इसे, देखिए कितने गर्म थे, इसमें धुआं इतना निकल रहा था ना बाप रे, मैं तो छूने में से इतना अजीब लग रहा था। मेरे बच्चे देखो हमारे यहाँ खा लेते हैं हरी मिर्च, पर ये ना बच्चों के जैसे मैं सच में नहीं डालती, मैं कुछ नहीं डालती, सिंपल बनाती हूँ भैया। बच्चों घर वाले नहीं खा सकते कुछ भी अच्छा बना के। मिर्च कम, लाल मिर्च कम, हरी मिर्च नहीं, हरी मिर्च वो मुंह में आती है बच्चों के तो वो किलस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आटा तैयार कर रही थी। ये मैंने अपना नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी, और जो भी मेरे पास धनिया पाउडर गरम मसाला था सारा डाल दिया, हींग सहित। अगर हींग भी डाल दो ना तो टेस्ट इतना दोगुना बढ़कर आता है, और काफ़ी खाने में अच्छा भी लगता है। मुझे ना गुस्सा इस बात पे आता है कि अगर मैं कोई चीज़ गरम गरम बना रही तो उसको तभी की तभी खाओ जब भी टेस्ट आता है। इसके पापा सो गए। हाँ, अगर वो सो रहे तो फिर यार तो बनाऊँ किसके लिए, तो बना के रख देती है यार, क्या करें। खैर बनाना पता क्या है, अब 8 बज रहे हैं, खाने का टाइम है। 7 बज रहे थे यार, खाने का टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो क्या करोगे यार, अच्छा भी नहीं लगता। कह रहे थे थोड़ी देर सोने थे, तो ये पूजा के लिए मेरी छोटी सी लोई थी, इसको मैं बोलते हैं ना अग्नि पूजन के लिए इसे तैयार कर दी थी। ये तैयार करने के बाद मेरा तेल गरम हो गया है, अब इसको मैंने बना के रख दिया। मैं चल कोई बात नहीं मत खाओ, लेकिन जो जग रहा था उसको तो खिला ही सकती हूँ मैं बनाकर। मेरी बेटी है, वो बोल रही थी मम्मा मुझे खाना दे दो, तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया। खैर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, इसके पापा जग जाएंगे जब भी बनाऊंगी ताज़ी ताज़ी। तो खैर मैंने तो इतनी ही बनाई थी जितना मेरी बेटी, और 2-4 पूड़ी और फालतू बना दी थी क्योंकि मैं भी खा लेती उसके साथ। इतने मेरे
बन के तैयार हो गई थी और ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। मेरी वानी जो है खा लेगी इसको, ठंडा कर देती हूँ तो। जब उसे खाना ना दो ना तो इतना सर पे चढ़ के चिल्लाती है ना, मेरा सर पे दर्द कर देती है। उसको मुझे सबसे पहले खाना देना पड़ता है वानी को। खैर ये बन चुके हैं। फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ प्रसाद, अब मैं पूरे घर में प्रसाद बांटूंगी। अभी मैंने फिलहाल वानी को कचौड़ी बना के खिला दी है, ये देखिए वो खा रही है और सो रही है। इसके पापा सो रहे हैं, वो खा रही है जब तक। और मैंने कुछ कचौड़ियाँ अभी बना के रख दी हैं फिलहाल। और ये मेरा तेल है वो बहुत गर्म है, ये पूजने वाली पूड़ी थी। और ये जो है मेरा जो बेस था, इसमें मैंने आपको पता बहुत से लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं और हरी मिर्च भी डालते हैं। सच बताऊँ मेरे बच्चे छोटे, भाई मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी। रही बात लहसुन की, तो लहसुन तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। खैर, और ये प्रसाद मैं बांट दूंगी, ये उसके पापा जग जाएंगे जब मैं बांट दूंगी सब में। वानी ने तो खा ही लिया है। वानी ने तो भगवान जी से जाके तुरंत ही मांग लिया था, भगवान जी मुझे दे दो, तो उसने खा लिया। ठीक है, तो अभी हम ही रहेंगे प्रसाद के लिए, बाकी की कचौड़ियाँ मैं बाद में सेकूंगी। अभी फिलहाल इतना ही। और अब मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, मैं जा रही आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ। अभी इस व्लॉग को मैं यही खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एडिट भी करना है और बच्चों को भी देखना है। बाबूजी सो गए, इसके पापा को जगा दूँ, खाना खिला दूँ, फिर वो दोबारा सुला दूँगी। और अभी बहुत हो गई रात, करीब कितने बज रहे हैं दिखाती हूँ। बज रहे हैं 7 करीब। अभी बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे करती हूँ अपना व्लॉग खत्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और कुछ भी कमी लगे तो भैया बता देना। अभी जितना मुझे पता है मैंने उतना कर दिया है अभी इसके लिए। चलो ठीक है भाई, मैं मिलते हैं अगले व्लॉग में।